क्यों शॉर्टकट तरीका अपनाते हो? क्यों आपको वो सुननी बातें बढ़िया लगती है? और जहाँ पर आपको सही वचन बताया जाता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप में से कई लोग तो कहते हैं अरे ना 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 ना, मैं तो नहीं चल पाऊंगा परमेश्वर के वचन के बीच में से, मेरे से प्रार्थना नहीं होगी, मेरे से पवित्रताई में चला नहीं जाएगा, मेरे से उपवास नहीं रखा जाएगा, अरे मैं तो बड़ा पाव खाऊंगा, मैं तो इडली डोसा खाऊंगा, मैं तो समोसे खाऊंगा, मैं तो पनीर के पकौड़े खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, मैं खट्टी चटपटी चीज़ें छोड़ नहीं सकता हूँ, जब तक मैं बर्गर ना खाऊं, जब तक मैं पिज़्ज़ा ना खाऊं, जब तक मैं ये ना खाऊं, वो ना खाऊं, जब तक ये मुझे मिल नहीं जाता तो मैं तो बस, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। नीनवे के लोगों ने, जब परमेश्वर के नबी ने, योना नबी ने नीनवे के लोगों को प्रचार किया था ना कि परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर भड़का है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे, वो शॉर्टकट तरीके अपनाते थे, बिजनेस के नए नए तरीके, वो सब कुछ, वो परमेश्वर के विरोध में चलते थे, वो पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वो गलत काम करते थे, औरतें औरतों के साथ, मर्द मर्दों के साथ, जानवरों के साथ वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो परमेश्वर ने उनके पापों को देखा और परमेश्वर ने अपने नबी को, योना नबी को उनके पास भेजा और उनको कहा कि तो इनको बता, तो इनको ताड़ना दे, तो इनके ऊपर सोटी उठा। और जब वो गया, उसने प्रचार किया कि परमेश्वर 40 दिन में आपके नगर को खत्म करने जा रहे हैं। तो वचन में लिखा, जब वो राजे के पास वचन पहुंचा, वो राजा डर गया, वो राजा डर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के अंदर वो डर डालकर भेजा था ना उसे। तो जब उसने प्रचार किया तो उनके अंदर वो डर बैठा। आज आपके अंदर डर नहीं है परमेश्वर का। तो उस राजे ने, वो अपने सिंहासन से उठकर उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ लिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने आप को भिखारी बनाकर, निकम्मा बनाकर, जीरो कर कर वो राख के ऊपर बैठ गया और उसने फास्टिंग की और यहोवा परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर, रो रो कर अपने पूरे नगर को, अपने पूरे राज्य को उसने बोल दिया कि उस परमेश्वर की दुहाई दो कि जिस अब हम मुश्किल घड़ी में चल रहे हैं वो हमारे ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करे, हमारे ऊपर वो परमेश्वर दया करे। जो 40 दिन में हम खत्म होने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हैं और रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के वचन को जाना, उन्होंने अपने मन को कठोर नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने दुहाई दी और 40 दिन के बाद जो विपत्ति उनके ऊपर आने वाली थी, विपत्ता उनके ऊपर आने वाली थी, तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। आज आप इतनी गलतियां करते हो, सबसे होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे नहीं होती, सबसे होती है। पर जब आप परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, आप नहीं बैठोगे, आपको उनकी क्षमा नहीं मिलेगी। आपके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम आएंगी, वो आपको परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा जो परमेश्वर आपको उस परीक्षा में पढ़ने देना नहीं चाहते। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सब वो चीज़ मुहैया करना चाहते हैं जिन चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो, आपके लिए वो चीज़ें बनी हैं। वो चीज़ें परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हो, उनके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे भागोगे, परमेश्वर के साथ आप वैर करोगे, विरोध करोगे परमेश्वर का। और जब परमेश्वर का आप विरोध करते हो, वचन कहता है कि वो घमंडियों का, वो घमंड रखने वालों का, घमंडियों का सामना करता है वो परमेश्वर। वो आपके घमंड को तोड़ता है फिर परमेश्वर। फिर जिस बिजनेस के ऊपर आप इतना घमंड करते हो, अपने पैसे के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, आप अपनी उस बुद्धि के ऊपर, समझ के ऊपर, अपनी हॉनेस्टी के ऊपर, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। जीरो कर देता है परमेश्वर जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है।
ये हल्की बात नहीं है। अब तक आपने परमेश्वर का प्रेम ही देखा है, पर आने वाले दिनों में परमेश्वर का प्रकोप देखोगे, गुस्सा देखोगे, जो भड़कने वाला है परमेश्वर का गुस्सा। और वो भड़केगा उन लोगों के ऊपर जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ सही नहीं है, अपने पास्टरों के साथ वफादारी से नहीं चलते, अपने चर्च के खिलाफ, चर्च से वो वफादार नहीं है। उन लोगों के ऊपर जो वचन को तोड़ते हैं, जो व्यभिचार में है, जो मूर्ति पूजा में है। आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि परमेश्वर का आप काम कर सको। और वचन कहता है कि हर एक मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके हर काम जो प्रभु में आपने किए हैं उनका फल परमेश्वर आपको देता है। वो इतना फल देता है आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। इतना परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आज लोग आपको नकारते हैं, आपके घर के विरोधी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना छोड़ दे, प्रार्थना छोड़ दे। देख तेरे परमेश्वर ने तो तेरा कुछ नहीं किया। अय्यूब को भी उसकी पत्नी ने बोला था कि अब तो उस परमेश्वर को छोड़ दे, तेरा तो कुछ नहीं रहा। तेरे पास इतनी जायदाद थी, इतनी प्रॉपर्टी थी, तेरे बच्चे मर गए, तेरे बैल, तेरे पशु, तेरी बकरियां, भेड़, तेरे ऊंट, तेरा सब धन चला गया। देख ले तेरे शरीर पर इतना कोड़ आ गया, तू तो गल गया है, तेरे से बदबू आती, बास आती है। वो वचन में लिखा है वो राख पर बैठा रहता था और उसकी पत्नी उसको रोज बोलती थी, पर एक बार भी अय्यूब ने ये नहीं बोला परमेश्वर को। वो कभी भी परमेश्वर को ये नहीं बोला परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही तेरे को दिखता हूं, इतने लोग पाप करते हैं, तेरे को मैं ही दिखा। पर अय्यूब को पता था कि वो उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसकी परीक्षा चल रही है। हालेलुया, वो उसकी परीक्षा चल रही है। परमेश्वर उसको इन हालातों में देख रहे हैं, शैतान उनको परख रहा है। पर जब आप एक परख से निकलते हो, आप वो बनते हो, आप परमेश्वर आपको वो बनाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। आप परमेश्वर के ग्रहण योग बनते हो। आपको फिर वो चीजें परमेश्वर देते हैं, आपको वो इंसान परमेश्वर बनाते हैं जिसको ये संसार कभी अपने वश में नहीं कर सकता। आप सब लोगों को परख लोगे पर आपकी कोई परख नहीं कर सकेगा। आप इतना परमेश्वर में बढ़ जाते हो, परमेश्वर के रूप में, उसके स्वभाव में, उसकी छवि में ढल जाते हो। आप यहां भी जाते हो तो लोग बोलते हैं यार यहां से कौन निकला है, अरे हमें इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना सुकून मिला है, अरे हमारा तो ये काम रुका हुआ था, ये बन गया। आप यहां पर पैर रखते हो ना, हालेलुया, वहां पर ऑटोमेटिकली परमेश्वर की आशीष और बरकत ठहरनी शुरू हो जाती है। आज परमेश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं, आप अपना आज धरती के ऊपर आप अपने एक छवि बनाना चाहते हो, अपना एक रुतबा बनाना चाहते हो, लोगों में आप अपना नाम कमाना चाहते हो। अरे क्या करेगा वो आपका नाम कमाया हुआ? वो तो लोगों में आपको फेमस कर देगा ना। परमेश्वर की निगाह में तो आप जीरो बन जाओगे। आपको परमेश्वर की निगाह में हीरो बनना है कि संसारिक लोगों की नजर में आपको हीरो बनना है? संसारिक लोग आज तो आपके साथ प्यार करेंगे जब आपके साथ पैसा, आपके पास पैसा होगा, रुतबा होगा, तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। जब आपके पीछे कुछ नहीं होगा उस समय देखिए, चेक करिए अपने आप को। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास आपके पास हर एक चीज की कमी होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, जब आप उनके पास जाओगे, जब आप उनसे कुछ मांगोगे तो आपका इनकार करेंगे। अरे मैं तेरे को क्यों दूं, पहले तो तूने लौटाया नहीं है। जब आप इंसानों के पास जाओगे ना, इंसान आपका विरोध कर देंगे, वो छोड़ देंगे आपको। हर एक इंसान के ऊपर जिसके ऊपर आप घमंड करते हो ना, विश्वास करते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बचपन का साथी है, ये कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, ये तो मेरी जरूरत को पूरा करेगा, जरूरत को पूरा करेगा ही करेगा, मैं जाऊंगा। विश्वास के साथ जाते हो, जब आप जाते हो तो मुंह की खाकर आते हो। वो लोग कह देंगे आपको मेरे पास नहीं है। उनको पता है कि अगर हम इनको ये पैसा मेरे पास मांगने आ रहा है, मैं इनको दे भी दूं, इसके पास बिजनेस नहीं है, इसके पास काम धंधा नहीं है, तो कल को ये मुझे वापस नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको जवाब ही देता हूँ। अरे जाता है तो जाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं ऐसे ऐसे दोस्त का मुझे क्या फायदा।
तो आपका इनकार कर देंगे वो। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे ना, अरे आप जितने मर्जी पापी हो, जितना मर्जी आपने पाप किया, जब आप परमेश्वर के सामने आप अपना एक ही अथरू बहा देते हो ना, तो वो परमेश्वर पिघल जाता है, उसकी आशीष और बरकत आती है। वो झाड़ू पुत्र को जब आप देखते हो, जब उसने अपनी सारी धन संपत्ति बटोर ली, लेकर वो चला गया, विदेश में चला गया, उसने अपना सारा पैसा वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया, नशों में उड़ा दिया, भोग विलास में उड़ाकर जब उसको काम धंधा करना पड़ा ना, तो फिर उसको अकल आई ना। फिर उसको पता चला कि मैं तो अपने बाप के घर में आराम से खाता था, आराम से सोता था, आराम से पीता था, मेरी मर्जी थी मैं काम करता था, मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं नहीं करता था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, मुझे कोई रोकता नहीं था, मुझे कोई भी बोलता नहीं था। पर जब उसको काम करना पड़ा तो उसको अकल आ गई, उसकी अकल आ गई टिकाने पे। जब वो जब सूरों को चराता तो जो सूरों को फलियां वो डालता था, तो जब उसको वो गंदी बदबू वाली फलियां खानी पड़ती थी अपना पेट भरने के लिए, तो फिर उसे पता चला कि कमाई क्या होती है, काम करना, मेहनत करना क्या होता है, उसको समझ आ गई। और फिर वो अपने बाप के पास, उसने बोला कि मैं अपने बाप के पास ही जाता हूँ, मैं अपने बाप से, अपने पिता से माफ़ी मांग लूँगा और मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा। और बाइबल कहती है कि जब वो वापस लौटा तो उसका पिता रास्ते में उसकी वेट करता था, रोज वेट करता था, रोज उसका इंतज़ार करता था। और जब वो अपने पिता के पास गया तो वचन कहता है कि उसने अपने बेटे को दौड़कर गले लगाया। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हो ना, परमेश्वर के पास जाते हो, जब आप परमेश्वर को साबित करते हो, परमेश्वर संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में मैंने संसार के पीछे भागना, मैं संसार के पीछे भागा, मैंने संसारिक लोगों के ऊपर मैंने विश्वास किया, मैंने उन लोगों में अपने प्रेम को ढूंढा, पर वो प्रेम झूठा था, वो प्यार झूठा था, वो स्वार्थी था। पर जो प्यार पिता तेरा है वो निस्वार्थ है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ प्यार है परमेश्वर तेरा। तो जब वो बेटा अपने बाप के पास आया तो बाप ने अपने नौकर को बोला, अरे जा मेरी तिजोरी से बढ़िया वस्त्र निकाल कर ला, एक अंगूठी लेकर आ और जूते लेकर आ, मेरा बेटा खोया हुआ था वो आज लौट आया, मुझे मिल गया, और जल्दी जाओ पले हुए अच्छे बढ़िया बछड़े काटो और सब लोगों को इनवाइट करो, पार्टी करो, जश्न करो कि मेरा बेटा जो खोया हुआ था, जो मर गया था, आज वो जिंदा हो चुका है, आज वो मेरे पास लौट चुका है। तो जश्न मनाओ, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। जब एक रूह इस धरती के ऊपर तौबा करती है तो बाप आनंद मनाता है। जब एक रूह परमेश्वर के पास वापस आती है तो परमेश्वर जश्न मनाता है, वो आनंद मनाता है, वो खुशी मनाता है। आज सोचो आप लोग परमेश्वर के पास किस चीज के लिए जाते हो? वो जब बेटा परमेश्वर के पास से अपने बेटे के बाप के पास से वो बेटा गया था तो वो संसार के पीछे भागा था, उसका संसारिक चीजों पर ध्यान था। तो जब वो अपने बाप के पास आया तो वो बाप का होकर आया था। तो उसी तरह जब आप अपने पिता के पास आते हो, अपने यीशु प्रभु के पास, अपने अब्बा पिता के पास आते हो, तो वो आनंद मनाता है। स्वर्ग में वचन कहता है आनंद मनाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, जय जयकार होती है वहां पर, जब एक रूह इस पृथ्वी पर तौबा करती है तो आपकी हर जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। आगे 24 वचन में लिखा है, मैं 24 वचन को पढ़ता हूं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी मनुष्य जो इस धरती के ऊपर है, दो स्वामियों की सेवा वो कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर कहते हैं वचन के बीच में से, प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला हुआ है, दो स्वामियों की सेवा वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहां एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। एक इंसान दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। आप एक समय में परमेश्वर के, एक समय में आप अपने पैसे के, धन के, परिवार के,
अपने नगर के, अपने गली मोहल्ले के, सांसारिक चीजों के आप नहीं हो सकते हो। एक साइड करो, चाहे परमेश्वर को चुनो चाहे संसार को चुनो। पहले परमेश्वर को रखो, बाकी दुनिया की वस्तुएं सब आपको पीछे पर पड़कर मिलेगी। आपने परमेश्वर को पहल देनी है। आपका पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। उठना बैठना, सोना पीना, खाना, काम करना, कुछ भी, सब चीजों में परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर मैं पहला स्थान तुझे देता हूँ। ये तेरा पहला स्थान मेरी पत्नी नहीं ले सकती, मेरा फोन नहीं ले सकता, मेरा बिजनेस नहीं ले सकता, मेरा कारोबार नहीं ले सकता, मेरे बेटे बेटियां नहीं ले सकती, मेरे माँ बाप नहीं ले सकते, कोई भी पैसा, कोई भी इस दुनिया की लग्जरियस लाइफ नहीं ले सकती। ये तेरा स्थान मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। जब आप ये बोलते हो तो आप परमेश्वर को साबित करते हो, परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हो, तो परमेश्वर भी फिर आपको पहले स्थान पर रखते हैं। जिस भी काम को हाथ डालते हो ना, लगाते हो, तो देखो फिर काम वो कैसे बनता है। यही परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, परमेश्वर ने कहा, तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर ने बोला है ना, तो अगर आप किसी इंसान के पास जाओगे, इंसान तो आपको जवाब दे देगा ना। आप इतने विश्वास से, इतने उल्लास, इतने मतलब कि एक्साइटमेंट होकर आप इतना विश्वास करके वो जाओगे कि वो मेरी सुनेगा। और जब आप उसके पास जाते हो तो वही आपके मुंह पर आपको जवाब दे देता है, चाहे उसके पास हो, आपको पता भी होता है, पर फिर भी वो आपको जवाब देता है। पर जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, वो कभी नहीं आपको जवाब देने वाला, कभी भी वो आपको ये बताने वाला नहीं है कि मैंने तुझे दिया था, मैंने तेरे को ये किया था, मैंने, वो देकर कभी वापस नहीं लेता। इंसान तो इंसान को जब देता है तो उसके पीछे उसका एक स्वार्थ होता है। वो भी सोचता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इससे मांगूंगा, मुझे भी चाहिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर देखकर कभी भी वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं कभी भी सोचता कि मुझे चाहिए, मैं इसको बताऊं। तो मांगना फिर किससे है? परमेश्वर से मांगना चाहिए ना, इंसानों से क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तेरा धन वही तेरा मन। आज आपका धन आपके दोस्त बने हुए हैं, रिश्तेदार बने हुए हैं। रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते, चर्च को छोड़ देते हो। चर्च नहीं जी, संडे नहीं आ सकेंगे, कोई बात नहीं, चर्च नहीं आ सकेंगे, कोई नहीं, छोड़ देते हैं। एक संडे क्या होने वाला है, क्या होगा, पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। एक संडे अगर नहीं जाएंगे चर्च, कोई बात नहीं, शादी है, जरूरी है, अरे कल को उनसे जरूरत पड़ती है। परमेश्वर तो अपना घर का है, परमेश्वर के सामने तो हम माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, परमेश्वर माफ़ कर देंगे। आज नहीं प्रार्थना करते, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कल को कर लेंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर कौन सा हमसे नाराज़ होने लगा? और मैं एक बात आपको और भी बताता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक भी है। जब आप बार बार गलतियां करते जाते हो तो परमेश्वर एक बार नाराज होकर आपसे चले गए ना, तो चाहे जितनी मर्जी फास्टिंग कर लेना, जितने मर्जी उपवास रख लेना, जितने मर्जी अच्छे काम कर लेना, जितने मर्जी। और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती 15:13 वचन पढ़ते हैं, हालेलुया। एक मिनट मैं वचन निकालता हूं। मत्ती 15:13 वचन, और उसने उत्तर दिया, हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। वो हर एक पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे, आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलोगे, तो फिर वो आप बातों को कट करते हो कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप साबित कर देते हो। जब आप परमेश्वर के कामों को कट करते हो, जो आप परमेश्वर आपसे चाहते हो वो आप काम नहीं करते, आप लोगों के पास नहीं जाते, वचन नहीं बताते, लोगों को इनकरेज नहीं करते, लोगों को परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, तो परमेश्वर ने कहा फिर वो पौधा जो मेरी मर्जी से नहीं, वो पिता की मर्जी से नहीं है, वो उखाड़ा जाएगा। आज उन पास्टरों को सुनते हो
जो आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, भविष्यवाणियाँ देते हैं, आपको बताते हैं, कहते हैं कि आप परमेश्वर आपको ऐसे करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं, वो देते हैं आपको प्रार्थना, उस चीज़ों के पीछे से आपको हटा देते हैं, आपका विश्वास आपको जीरो कर देते हैं, वो पास्टर उखाड़े जाएंगे। वो पौधे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, पहचानने हैं आपने। जब आप उनका साथ दोगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। जिस तरह वो निकम्मे हैं उसी तरह आप भी निकम्मे हो जाओगे। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रीचर आपको संसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं लगाएगा, संसारिक वस्तुओं से आपको अलग करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन में से सीखोगे, सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। मेहनत करोगे, परमेश्वर का काम करोगे तो परमेश्वर बढ़ाएगा, बहुतायत से बढ़ाएगा। किसी के पास आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं। क्या परमेश्वर ने आपके लिए जान नहीं दी? क्या परमेश्वर ने सिर्फ पास्टरों के लिए जान दी है? क्या परमेश्वर ने सिर्फ पास्टरों के लिए लहू बहाया कि पास्टर ही वो सब कुछ कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनते? अरे जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो क्यों नहीं वो सुनेगा आपकी? क्यों नहीं सुनेगा? अब क्यों आज वचन कहता है कि जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन है। आज आपने धन अपने पास्टर को तो नहीं बना दिया। चेक तो करो अपने आप को, टटोलो तो सही, देखो अपने आप को, चेक करो कि पास्टर जी आप ही प्रार्थना कर लोगे तभी मैं चंगी होंगी, तभी मैं चंगा होऊंगा। आज आपने अपने पास्टरों को अपना धन बना दिया, और जहां तुम्हारा धन वहां वही तुम्हारा मन। तो आप यही सोचते रहे तो पास्टर जी आएंगे, फोन कर लेंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, और रात को उठने की जरूरत नहीं है। पास्टर जी से फोन करके प्रार्थना करवा लेंगे, बस चंगे हो जाएंगे। अरे सीमित कर दिया अपने आप को सीमित कर दिया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। इसीलिए वचन कहता है 6:21, जहां तुम्हारा धन वही तुम्हारा मन लगा रहता है। हालेलुया। इस मन को तोड़ना है, आपने अलग करना है। आप बैठकर तो देखो परमेश्वर किस रीति से बात करते हैं आपसे। उतनी पास्टरों से बात नहीं करेंगे जितनी आपसे बात करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। सच में कह रहा हूं, यह भविष्यवाणी है आपके लिए। हालेलुया। तो जितने रिसीव कर रहे हैं आज उनकी जिंदगी में यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया। तो ये उन लोगों के लिए है जो आज अपने धन से अपना मन अलग करेंगे, परमेश्वर के साथ अपने मन को जोड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा जहां तुम्हारा धन वही तुम्हारा मन, वही हमारा मन लगा रहता है, वही चीजों के ऊपर। कि प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात नहीं, पास्टर जी से प्रार्थना करा लेंगे, परमेश्वर से कल को कोई बात नहीं, सॉरी मांग लेंगे, वो तो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, माफ कर ही देगा, चलो छोड़ तू, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। परमेश्वर तो अपना पॉकेट का परमेश्वर है। परमेश्वर को तो हम ऐसे ही 2 आंसू बहाकर मना लेंगे, वो मान जाता है, वो मान जाता है। परमेश्वर को ऐसे 2 आंसू बहाए, परमेश्वर के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, घुटनों पे आए, फास्टिंग रखी, चलो जी परमेश्वर मान गए, माफी दे दी। हालेलुया। किसको मूर्ख बना रहे हो? परमेश्वर को कि अपने आप को? अपने आप को मूर्ख बनाते हो। परमेश्वर बोलते हैं कि वो घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। वचन में लिखा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अपने आप को आप रास्ता दिखाते हो, खुद अंधे हो तो आप खुद ही गड्ढे में गिरोगे, निकालने वाला भी फिर वहां पर कोई नहीं आएगा। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। फिर आप वेट करोगे, फोन करोगे, फोन भी नहीं लगेगा क्योंकि वो उस गड्ढे में नेटवर्क ही नहीं आएगा। समझते नहीं हो, क्यों बुद्धू बनाते हो, मूर्ख बनाते हो अपने आप को। वचन को जानो कि वचन तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। वचन स्वतंत्र करता है, वचन हमें आजाद करता है, वचन हमें परिपक्व करता है। परमेश्वर का वचन वो आग है, परमेश्वर का वचन वो प्यास है, परमेश्वर का वचन वो तड़प है। अगर आपके हृदय में वो वचन घर कर गया, आपका जीवन, आपका आने वाला समय, आपका फ्यूचर
आपके साथ हर एक वो काम जो परमेश्वर आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने आपके लिए आपके लिए वचन में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भली की है, लाभ की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है, लाभ की है, वो हानि की नहीं है।